बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था, इस क्वेश्चन को सोल्व किया था कुछ ये वाले मेथड से। आज हम इसको दूसरे मेथड से सोल्व करते हैं। हमारे पास हमें पता है ये वैल्यू दी गई है, हमने एफ एक्स और एफ वाई अमूदी कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। हमारे पास ये वाली डायग्राम दी हुई है, इसके अंदर जो नीचे वाली होती है एक्स एक्सिस जो होती है, एफ एक्स जो होता है यहाँ पर इसको कहते हैं बेस, और जो वर्टिकली होती है इसको कहते हैं हम परपेंडिकुलर, और जो ये रिजल्टेंट होता है इसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जैसा कि आपने मैथ के अंदर ये देखा होगा, अगर हमने बेस की वैल्यू फाइंड करनी हो ना एफ एक्स की या बेस की, तो हमारे पास फार्मूला है कोस थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ये फार्मूला है हमारे पास। अगर हमने वैल्यू थीटे की फाइंड करनी हो ना, यहाँ पर बेस की वैल्यू फाइंड करनी हो यहाँ पर, तो हमारे पास ये वाला फार्मूला है। अब हमने यहाँ पर कोस वैसे का वैसे ही है, हमारे पास कोस थीटे की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है, और हाइपोटेन्यूस इधर इसकी वैल्यू हमारे पास है, उसने बताई हुई है, जो कि है 50 डिग्री। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है पहले ही कि ये हमारे पास f जो है ये है, तो हमारे पास ये 50 ये वाली आ गई वैल्यू। अब ये 50 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख देंगे कोस 30 का आंसर आ रहा था। कोस 30 का हमारे पास आंसर था, प्रीवियस हमने निकाला था, मैं भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ उसका आंसर कैलकुलेटर से। कोस हमारे पास है 30, ये कोस 30 डिग्री। जैसे हमने इक्वल प्रेस किया तो ये हमारे पास आ रहा है 0.8660, और जैसे ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर खाली बेस बच जाएगी। और बेस हमारे पास है यहाँ पर एफ एक्स, तो मैं यहाँ पर एफ एक्स भी लिख सकता हूँ बेस की जगह पर। एफ एक्स यहाँ पर लिख लिया, और इन दोनों को जैसे ही हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर ये वाला कुछ निकलेगा, मल्टीप्लाइड बाय 50, और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया पॉइंट्स के अंदर, तो ये हमारे पास आ गया 43.30। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 43.30। ये हमारे पास एक आंसर निकल आया है। इसी तरह अगर हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी हो, हमारे पास थीटे की वैल्यू गिवन हो जो कि 30 डिग्री है, तो हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर की भी। लाइक हमारे पास कुछ इस तरह वैल्यू दी गई है, हमने अब वैल्यू जो फाइंड करनी है परपेंडिकुलर की वैल्यू उसने हमें दी हुई है, और हमने हाइपोटेन्यूस की वैल्यू जो है वो हमारे पास भी है, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू भी है, और थीटा भी है जो कि 30 डिग्री का है, और हमने परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 50, तो हम अगर हमारे पास दो वैल्यू गिवन हो तो हम थर्ड वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक ये वैल्यू गिवन है और एक थीटा की वैल्यू गिवन है, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें पता है इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस।
अब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू का पता है और पेंडिकुलर को हम कहते हैं एफ वाई अमूदी कंपोनेंट, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस एफ एक्स कंपोनेंट। साइन थीटा की वैल्यू थीटा हमारे पास पहले ही गिवन है, थीटा है 30 डिग्री का। परपेंडिकुलर हमारे पास है एफ वाई और हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास है 50। देन हमें ये 50 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। साइन 30 किसके इक्वल है ये भी हम निकाल के देख लेते हैं अभी। साइन 30 जो कि इक्वल है 0.5 के। अब हमने यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू निकाल ली है जो कि है 0.5 और ये 50 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 50 और यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा एफ वाई। अब हमारे पास इसको जैसे ही हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 25 एफ वाई। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एफ वाई इज इक्वल टू 25। ठीक है, आई होप आपको समझ लगी होगी कि इसको दूसरे मेथड से कैसे सोल्व करना है। इस तरह सोल्व कर लें या जो प्रीवियस हमने मेथड यूज़ किया था ये वाला, इस मेथड से कर लें, आंसर दोनों के ही सेम हैं। अगर आपको भी समझ नहीं लगी तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।